क्या करे, देवन्ना के बाद दूसरा कोई बकरा मिल ही नहीं रहा ठगने के लिए। हर जगह कितनी सुरक्षा कर दी है। कोई आ रहा है, जल्दी जल्दी छुपो छुपो छुपो। ये कौन हमारा पीछा कर रहा है? समझ रहा हूँ मैं गधे गुरुजी महाराज। आपका चेहरा साफ बता रहा है कि दिन भर दर दर की ठोकरें खाने के बाद आप कितने थक गए हैं। मेरा भी वही हाल है, शरीर का पोर पोर दुख रहा है और हिम्मत नहीं है धक्के खाने की। आज रात्रि इसी सुनसान गली में बिता लेते हैं, कल की कल देखेंगे। हाँ बकरा। अरे ठीक से देखो, बकरा नहीं है, गधा है गधा। वो भी एक नहीं, दो दो। चल 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 चल। अरे देख रामा, ये चारों यहाँ भी। क्या मुसीबत है बंधु, ये राक्षस सेना तो बुरे समय की तरह पीछे पड़ गई है। इसे उलझकर हालत बता रही है कि सुबह से स्वयं भी धक्के खा रहा है और साथ में अपने गधे को भी धक्के खिला रहा है। बेचारा गधा। अरे खा लो, पता है तुम गधे हो, थोड़े अबोध भी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी के भी पीछे पीछे घूमो, ठीक है? और सावधान, ये केवल आपके लिए है, इसको है ना अकेले खाना, ठीक है? और ध्यान रखना कि कोई और छीन के ना खा जाए आपसे। लीजिए, खा लेना। चलो चलते हैं। देख रहे हैं गधे गुरुजी महाराज, एक समय था जब लोग मेरे पीछे भागते थे, आज ये पिद्दी पिद्दी से बच्चे मुझसे कैसे पीछा छुड़ाकर भाग गए। हाँ। हैं? वाह वाह गधे गुरुजी महाराज वाह, वो कन्या बोलकर क्या गई कि अकेले खाना तो अकेले ही चट कर गए। अभी तक तो साथ दे रहे थे, एक दाना भी नहीं छोड़ा मित्र के लिए। जब था तो पूरा रसोई घर तहस नहस करके रख देता था, समेटने में पूरे 2 दिन लग जाते थे, पर स्वाद तो रामा के बनाए खाने में ही था। कपड़े फाड़ डालता था, उधेड़ डालता था, पर धोता बड़ा साफ था। अब तो रात को नींद भी नहीं आती। आपके और रामा के खर्राटों की प्रतियोगिता की आदत जो हो गई थी, हमें सबसे अधिक उनके खर्राटों की ही याद आ रही है। ऐसा ही है रामा,
जब होता है तो किसी का भी संयम जवाब दे जाता है, और जब नहीं होता तो उसका ना होना सहन नहीं होता। अब ना होना तो सहन करना पड़ेगा ना बहन। अपने अपने भाग्य की बात है। रामा की याद तो हमें भी बहुत आती है। और हमें भी। हम सब रामा को बहुत याद करते हैं अम्मा। बहुत अच्छा था बेचारा, परंतु अब होनी को। क्या बेचारा बेचारा, जब यहाँ था तो भर भर के दोष, भर भर के ताने, भर भर के कोसना, और अब नहीं है तो बेचारा बेचारा। हमें सच में दुख है रामा के जाने का। जब भी पिट्टू खेलेंगे तो उसकी याद आएगी। होली को कौन टाल सकता है? ईश्वर आपको ये पहाड़ सा दुख सहन करने की शक्ति दे। कौन सा पहाड़ सा दुख? चला गया ना हम सबको छोड़ के। अब तुम सब भी जाओ। चलो जा। चलो चलो, बेचारे को सदमा लग गया है। इतना बड़ा पहाड़ टूटा है सर पे, सदमा तो लगेगा ना। चलो चलो निकलो निकलो, चलो चलो निकलो यहाँ से। अम्मा, आपको नहीं लगता ये सब रामा को कुछ ज्यादा ही याद कर रहे थे? जैसे रामा गांव से नहीं, दुनिया से। शिव 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 शिव, ये हमारे मुंह से क्या निकलने वाला था? कीड़े पड़े मुंह में। लगता है रामा तुझे याद कर रहा है। माँ, हमारा तो अलग है ना। जब भी रामा किसी संकट में होता है या परेशानी में होता है तो हमें हिचकियां आने लगती हैं। आशा करते हैं रामा सुरक्षित विजयनगर पहुंच गए होंगे। तू तो रामा को जानती है ना? वही तो अम्मा, जोश जोश में यहाँ से चले तो गए, अब पता नहीं किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। कैसे महाराज की 3 चेतावनियों का उल्लंघन करे बिना वो विजयनगर में रह पाएंगे? कैसे आचार्य तथाचार्य के दुष्ट कुप्रपंच को सबके सामने ला पाएंगे? कैसे बिना किसी साथ के, बिना किसी सहारे के इतना बड़ा लक्ष्य पूरा कर पाएंगे? वहीं रुक जाइए। महामंत्री तिमारसु, कोई लाभ नहीं होगा चेहरा छुपाने से। हम जान चुके हैं कि आप जीवित हैं पंडित रामकृष्ण, और हमारे सामने खड़े हैं। इसीलिए हम आपको चेतावनी दे रहे हैं पंडित रामकृष्ण। यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो अभी इसी क्षण इस राज्य की सीमा छोड़ दीजिए, अन्यथा हमें कोई ऐसा कदम उठाना होगा जिससे आप पछताएंगे। हमें आपको बंदी बनाना होगा। तो बना लीजिए बंदी। बना लीजिए बंदी मंत्रीवर, क्योंकि मैं यहाँ से वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। ये मेरी मिट्टी है, मेरा देश है, मेरा घर है। मुझे इसकी आवश्यकता है और मैं जानता हूँ कि इसे भी मेरी आवश्यकता है। आप जो करना चाहें कर सकते हैं, किंतु मैं अपनी मातृभूमि छोड़कर नहीं जाऊंगा। मातृभूमि है आपकी ये ना? क्यों किया फिर आपने ऐसा? जिस राज्य में आप रहते हैं उसी राजा का अपमान किया आपने, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई आपने।
महाराज मैं तो बस! एक शब्द और नहीं पंडित रामकृष्ण, उपकार मानिए। हमारी दिवंगत माता जी के अंतिम श्राद्ध के पवित्र दिन का जो आप अभी तक जीवित हमारे समक्ष खड़े हैं, अन्यथा हमने अभी इसी क्षण अपनी स्वर्गीय माता जी की पिंडदान की पूजा खंडित करने वाले का सिर काट के यहीं इसी हवन कुंड में डाल दिया होता। जी तो चाहता है कि इस घिनौने अपराध के लिए हम आपको अभी यही चीर के रखते। पंडित रामकृष्ण, भविष्य में विजयनगर की पवित्र भूमि पर आपको सोने का कोई अधिकार नहीं होगा। जब तक जीवित है विजयनगर की धरती पर कदम रखने का दुस्साहस मत कीजिएगा। हम महाराज कृष्णदेव राय आपको अभी इसी समय विजयनगर से हमेशा के लिए निष्कासित करते हैं। चले जाइए यहाँ से। आज के बाद हम आपका ये चेहरा कभी नहीं देखना चाहेंगे, कभी नहीं देखना चाहेंगे। जो रूप हमने आपका देखा था, अच्छा वाला रूप, यदि इस समय आप उसी रूप में हमारे समक्ष होते हैं तो हम आपको जीवित देखकर अत्यंत हर्ष से भर जाते हैं। किंतु इस समय हम इस राज्य के महामंत्री हैं और हमारे महाराज ने जो आपका रूप देखा है, देशद्रोही का रूप, अपराधी का रूप, वो हम सहन नहीं करेंगे। आप अपने आदेश का पालन करें मंत्रीवर, और मैं अपनी माँ के आदेश का पालन करूंगा, क्योंकि उन्हीं के आदेश पर मैं यहाँ आया हूँ। और जब तक वो नहीं चाहेंगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि हमारा विजयनगर इस समय कितने बड़े संकट में है। हम आपको अंतिम अवसर दे रहे हैं पंडित रामकृष्ण, अंतिम अवसर, केवल आपकी देशभक्ति और इस राज्य के प्रति समर्पण की निश्चल भावना के लिए। प्रयास कीजिए पंडित रामकृष्ण कि आप कहीं जाकर छुप जाएं, कोई ऐसी जगह जहां हमारे सैनिक आपको ना ढूंढ पाए, हमारे छापामार आपको नहीं खोज पाए। कोई ऐसा स्थान ढूंढिएगा जहां आप तक कोई पहुंच ना पाए, कोई भी नहीं। तो ऐसा स्थान है कहां पर? अरे नहीं, वहां नहीं रामा, निकाल दे अपने मस्तिष्क से वहां जाने का विचार। ये तो स्वयं मृत्यु कुंड में छलांग लगाने जैसा होगा। न्याय युद्ध है बंधु, और युद्ध में खतरा तो मोल लेना ही पड़ता है। और वही तो है जिनका सत्य सामने लाना है, क्योंकि जब तक उनका सत्य सामने नहीं आएगा, मेरा सत्य विजयनगर वासियों को पता कैसे चलेगा? देख लिया, मैंने भी देख लिया। क्या लगता है मनी, ये अमरूद कब तक पक जाएगा? मेरे हिसाब से ये अमरूद कल तक तो पक जाना चाहिए। हाँ, फिर कल संध्या काल तक दोनों भाई बैठ के अमरूद खाएंगे। खाएंगे नहीं, उड़ाएंगे। लेकिन उससे पहले किसी तोते की दृष्टि से अमरूद पर पड़ गई तो? तोते की दृष्टि से अच्छा है इस अमरूद को हमें इस बूढ़े गिद्ध से बचाना है। ये आवाज कैसी? कौन है वहाँ पे? कौन है? कौन है? माने
लगता है इस घर में कोई चोर घुस आया है। कैसी बात कर रहा है धनी? डाकू घर में चोर कभी घुसते हैं क्या? मनी, कोना कोना छान मारना है, चोर बच के जाना नहीं चाहिए। हाँ, ये अमरूद चोर आज हमारे हाथों से बचेगा नहीं। हाँ। उधर है। बहुत चतुर समझते हो अपने आप को। पकड़े गए ना, पता चल गया कहां से आने वाले हो। ये लो, ये रही हमारी घोड़े की 2.5 चाल। अब संभालो। क्यों, है कोई तोड़ तुम्हारे पास हमारी शातिर चाल का? खेल किसके साथ रहे हैं? सामने तो कोई है नहीं। क्यों, किस सोच में पड़ गए पंडित राम कृष्ण? सांप सूंघ गया है? चलो चलो, अपनी चाल चलो। अभी तुम बच्चे हो, इस खेल में कच्चे हो। ये हुआ तुम्हारा हाथी चिप। हम जैसे महारथी को हराने के लिए कई वर्षों तक सूरज और चांद देखने पड़ेंगे तुम्हें पंडित रामाकृष्ण। देखा क्यों, प्यादों ने ही पसीने छुड़ा दिए। अभी तो मात्र घोड़ा निकाला है, यदि हाथी और ऊंट निकाल दिया होता तो बौखला जाते। आश्रय मांगते फिरोगे, कहां जाए, क्या करे, कैसे बचे। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो पंडित रामाकृष्ण। अरे हम तो भूल गए, हम तो पहले से मरे हुए। क्षमा 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 आचार्य तथाचार्य, नहीं नहीं, मरे हुए लोगों के विषय में कुछ बुरा नहीं कहते हैं। क्षमा। हाँ, आपके मरने से स्मरण हुआ, आपके मरने का उत्सव तो हमने मनाया नहीं, वो तो अति आवश्यक है, मनाएंगे, अवश्य मनाएंगे। वरुणमाला, वरु, शीघ्र शीघ्र आइए आइए। ये क्या, शय और मात, ये कैसे हुआ, कब हुआ? अरे हमने तो पंडित रामाकृष्ण की ओर से चाल कब चली? हमने तो नहीं चली। समय की बिसात गुरुवर, ये समय की चाल है। शय और मात हो गया। उस दिन आपने चाल चली और मैं अपने महाराज और पूरी जनता की दृष्टि में जीवन भर के लिए अपराधी बन गया। अब मेरी बारी है गुरुवर, ये मेरी चाल है जो आपके उन्मुक्त कंठ से मेरी निर्दोषता की सच्चाई बाहर लाएगी। अब आपकी कोई चाल नहीं चलने वाली गुरुवर। जी स्वामी, आपने पुकारा हमें? हाँ 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 हाँ, हमने पुकारा। अब यूं ही बस ये कहने के लिए पुकारा कि अद्भुत कलाओं की स्वामिनी है आप। ईश्वर ने आपको सर्वगुण संपन्न बनाकर भेजा है धरती पर। क्या बताएं, क्या बनाकर भेजा है? जैसे 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 16 व्यंजनों की थाली। अयो स्वामी, शर्मा क्यों रही हैं आप? हमारा तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे वो 16 व्यंजनों की थाली बनाकर खिलाती हैं ना आप, आपकी वो कला अद्भुत है, अविस्मरणीय है। आज वैसा ही कुछ अद्भुत खाने का मन कर रहा है। वो जाइए ना, जाकर वो 16 व्यंजनों वाली अद्भुत थाली बनाकर लाइए। जाइए, दिखाइए अपने इन चमत्कारी हाथों का चमत्कार। हाथों का चमत्कार? तो क्या अब गुरु माता जादू दिखाएंगी? हाय, वो काजू की बनी खीर, वो दूध में लबालब सनी आलू की नहीं, आटे की गोल गोल पूरियां, वो देसी घी में तला कुरकुरा मेंदू वड़ा, और वो स्वादिष्ट सीरा, और वो गोल गोल नरम नरम इडली। जाइए ना, बना कर लाइए।
रुकिए रुकिए। क्या हुआ? स्वामी, आपका आदेश स्वयं भगवान का आदेश है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपने हमसे कुछ बनाने के लिए कहा। हम सच में धन्य हो गए। परंतु परंतु क्या? एक समस्या है। क्या समस्या है? आपके इतने घनिष्ठ मित्र का देहांत हुआ है और आप इस तरह 16 व्यंजनों से सजी थाल खाएंगे। आपको नहीं लगता ये हर दृष्टि से अनैतिक होगा? आपको नहीं लगता कि ये एक सज्जन पुरुष की आत्मा का अपमान होगा? हाँ, उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए हम आपको ये व्यंजन बनाने के लिए कह रहे हैं। नहीं समझी? देखिए, हम आपको समझाते हैं। किसी भी मृत व्यक्ति के मनपसंद व्यंजनों का यदि उसके सबसे घनिष्ठ को भोग लगाया जाए तो उस मृत व्यक्ति की आत्मा को आनंद प्राप्त होता है। सच में स्वामी? हाँ, सच में। इसीलिए तो आपसे ये व्यंजन बनवा रहे हैं। हमें थोड़ी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी इतने व्यंजन जो बनाने हैं। हम तो जैसा कि आप जानती हैं मात्र खाने में आपकी सहायता कर सकते हैं। ये पलट दी हमने बाजी पंडित रामाकृष्ण। अब चलो तुमको चाल, हम तुम्हारी हर चाल का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वही चलने आया हूँ गुरुवर। समस्त विजयनगर और महाराज की दृष्टि पर पड़ी धोखे की धूल साफ करने। और इसका आरंभ होता है आपके स्वयं के घर से, आपके स्वयं की अपराध स्वीकृति से। ये सब आप ही का किया धरा है ना। मैं आपको आभास करा कर ही रहूंगा कि आपने मेरे साथ क्या किया।